मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह 2 पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की यही स्थिति है। वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उस फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वह उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ना तो वह किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है और ना ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियां वे ही सुंदर मानी जाती हैं जो पतिव्रता होती हैं, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है। समाज में सभी पतिपरायणा स्त्री को ही सम्मान प्राप्त है, उसी की लोगों के द्वारा सराहना की जाती है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है, जैसे सत्यवती का पुत्र व्यास। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया था। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित में कुल को छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। छोटे स्वार्थों के त्याग की ओर संकेत करता है यह श्लोक। इस दृष्टि से स्व ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए, वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अर्थात विवादों का समाधान है मौन। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है।
जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती है। जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी ही पड़ती है। उसका ना तो आज है और ना ही कल। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया था। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में भी सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसके यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरकर उसे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि ने गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई अर्थात हानिकारक बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं, इसलिए कहा गया है कि अति न करो।